हमारी जिंदगी के चंद एक बहुत बड़े बड़े काम ख्वाबों में हुए। वाह वाह। मसलन आपको पता है शुगर का मरीज जो है वो इंसुलिन लगवानी पड़ती है उसको। और जब इंसुलिन नहीं थी तो बहुत से लोग जो थे वो शुगर से मर जाया करते थे। तो इंसुलिन बनाने का जो मौजूद था वो ख्वाब है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इंसुलिन कैसे बनाऊं। तो उसने ख्वाब देखी और ख्वाब में उसको एक स्ट्रक्चर मिला। ख्वाब इंट्यूशनल भी होते हैं। जी 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 इंट्यूशनल अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं जी। जिनमें उनको आने वाले वक्त का पता चल जाता है। बिल्कुल सही। खास तौर पे हमारे जो हज़रत यूसुफ का हज़रत यूसुफ का ख्वाब आपके सामने लगा। फिर ये इंट्यूशनल हो गए। फिर इसी तरह इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, जिसकी मैंने आपको मिसालें दी। ये जो ख्वाब होते हैं ना बेसिकली इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट, Okay. योर डिजायर्स, योर पेन्स, योर मेमोरी, योर एंजाइटीज। आपको पता है दुनिया में एक बड़ी मशहूर नज्म थी कुबलाई खान। दैट कुबलाई खान जो नज्म है इट वाज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज जो उसका ऑथर था उसने ख्वाब में लिखी थी। हमें ज्वाइन किया है मौरूफ न्यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर खालिद जमील साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी आई एम गुड माशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये ख्वाबों का क्या वाकई इंसानी शख्सियत से कोई ताल्लुक होता है? कुछ लोगों को ख्वाब आते हैं बहुत ही डरावने, कुछ लोगों को ख्वाब आते हैं बहुत अच्छे, कुछ ख्वाब सच्चे भी होते हैं और कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं कि मतलब वो आप देख के सुबह सोचते हो कि या अल्लाह ही मैंने क्या देख लिया। तो इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए इसको बड़ा मैं मुख्तसर आपको बताता हूँ कि जब हम सोते हैं तो हमारी नींद दो किस्म की होती है। रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। सही। ये वो स्लीप है जिसमें हम टांगे मारते हैं, हाथ हिलाते हैं, खराटे ज़्यादा लेते हैं। जी। ये लाइट स्लीप होती है। और एक हमारी होती है नॉन रेम स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप को रेम कहते हैं और दूसरी को नॉन रेम कहते हैं। अब ख्वाब जो है ये हम रेम स्लीप में अक्सर देखते हैं। गहरी नींद में नहीं, लाइट स्लीप। ओके। और रेम स्लीप में जो देखे वाला ख्वाब है ये हमें याद भी रहता है। सही सही ओके। कुछ ख्वाब भूल जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जो ख्वाब है ये बेसिकली कई किस्मों के होते हैं लेकिन दो तीन किस्में मैं आपको पहले बता दूं। एक तो जिस तरह सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था जी जी कि जो हमारी सोच होती है, जो हमारी दबी हुई ख्वाहिशें होती है, जो हमारे खौफ होते हैं, ये सारे के सारे जब इंसान सो जाता है तो उसका दिमाग का जो कॉन्शियस का हिस्सा ये भी सो जाता है। तो ये फिर हमारी वो ख्वाहिशें, हमारी फियर्स ये निकल के आके हमारे दिमाग के अंदर जो पर्दा होता है मेमोरी का उसके अंदर उजागर होती हैं। तो इसे उसने ख्वाब कहा था। सही। अच्छा, अब अगर आप पुराने ज़माने में चले जाएं जिस तरह आपने हवाला दिया कि हर एरियाज़ में, तो जो थे ना ग्रीक्स वो ये समझा करते थे कि ख्वाब के अंदर एक किस्म का इल्हाम होता है या ख्वाब के अंदर एक किस्म की कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। जी। और ग्रीक्स के अंदर स्लीप हाउसेज हुआ करते थे। जो बीमारियां ठीक नहीं हुआ करती थी उन लोगों को उन हाउसेज में सुलाया जाता था विद अ बिलीफ कि जो ख्वाब आएगी उससे उनकी बीमारी का इलाज होगा। और बाकायदा तारीख में ये मौजूद है। अच्छा, चाइनीज इसके मुकाबले में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते थे। उनके ज़हन में ये था कि जब इंसान सो जाता है तो उसकी रूह परवाज कर जाती है और वो जहाँ जहाँ पे जाती है वो नजर आता है, चक्कर लगा के वापस आती है, वो ख्वाब होते हैं। इंडियंस में योगीज विविड ख्वाब के बारे में और तरीके से सोचते हैं। तो ये तो मुख्तलिफ इसकी वैरायटीज़ हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपने बड़ा इंटरेस्टिंग अपने सवाल के अंदर ही शामिल किया था कि इंसानी ज़िंदगी पे क्या असर होता है इसका। जी जी। आप बड़े हैरान होंगे कि हमारी ज़िंदगी के चंद एक बहुत बड़े बड़े काम ख्वाबों में हुए हैं। वाह वाह। मसलन आपको पता है शुगर का मरीज जो है वो इंसुलिन लगवानी पड़ती है उसको। और जब इंसुलिन नहीं थी तो बहुत से लोग जो थे वो शुगर से मर जाया करते थे। तो इंसुलिन बनाने का जो मौजूद था वो ख्वाब है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इंसुलिन कैसे बनाऊं। तो उसने ख्वाब देखी और ख्वाब में उसको एक स्ट्रक्चर मिला। इसी तरह पेंसिलिन का नाम सुना होगा। वो मुस्लिम थे या गैर मुस्लिम था? गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिम। उसको ख्वाब में पता है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह जो सर फ्लेमिंग थे जिन्होंने पेंसिलिन का बेंजाइन रिंग बनाया, वो भी बनाते 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 थक के ना ऊँघने चले गए। उनको नींद आई और जब वो नींद में थे तो उन्होंने जो है उनको आइडिया आया कि अच्छा ये यूं करें तो यूं करें। उनको एक ख्वाब आई कि जिस तरह बहुत सारे एक चूहा जो है वो दूसरे चूहे की दुम को पकड़ा हुआ है, तो इस तरह एक रिंग बना हुआ है। डॉक्टर साहब, फिर तो आपकी इन मिसालों से तो ये वाज़ेह होता है कि ख्वाब फिर महज तख़य्युलात तो नहीं है, फिर तो इसका ताल्लुक इल्हाम से भी है। हाँ। अच्छा, अब इसी को आप एक और तरीके से देख लें।
ख्वाब इंट्यूशनल भी होते हैं। जी 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 इंट्यूशनल अल्लाह के नेक बंदों को आते हैं जी। जिनमें उनको आने वाले वक्त का पता चल जाता है। बिल्कुल। सही। खास तौर पे हमारे जो हज़रत यूसुफ का हज़रत मौजूद- यूसुफ का जी। ख्वाब आपके सामने है। फिर ये इंट्यूशनल हो गए। फिर इसी तरह इनोवेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, जिसकी मैंने आपको मिसालें दे दी। फिर उसके अलावा कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कोई ना कोई इशारा दे रहे होते हैं। जी जी। और फिर उसके बाद एक नाइटमेयर्स होती हैं जिन्हें आप ड्रोना ख्वाब कहते हैं। तो ये इसकी मुख्तलिफ अकसाम है। किस पे? तो डॉक्टर साहब, हम अपने माइंड को कंट्रोल करके या कोई प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जिससे हम अपने ड्रीम्स को डेलिबरेटली कंट्रोल कर सकें, स्पेशली वो लोग जिन्हें नाइटमेयर्स आते हैं? आई थिंक इसका दो आंसर्स हैं। एक आंसर तो बड़ा क्लियर है कि योगीज जो होते हैं, यू नो, इफ़ यू रियली, वो उनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी मर्जी का ख्वाब देख सकें। दे कैन रियली कंट्रोल देयर माइंड इन सच अ वे दैट दे कैन सी अ ड्रीम ऑफ देयर चॉइस। ओह। और वो क्लेम करते हैं। वो किस हद तक सही है ये नहीं है, बट इट्स टॉक्ड अबाउट देम, किताबें ये कहती हैं। और दूसरी बात आपने कहा कि जी हमारे यहाँ कुछ चीज़ें प्री रिक्विजिट है जो हमारी ड्राउनी ख्वाब होती हैं उनको ख़त्म करने के लिए। अदरवाइज़ हमें बहुत से लोगों को, बच्चों को ख़ास तौर पे ज़्यादा जो ड्राउनी ख्वाब होते हैं ये बच्चों को 10 साल की आसपास की उम्र में आते हैं। अच्छा। और ज़्यादातर बच्चों में इसकी वजह फ़ियर होती है। जी। मतलब उनको टीचर की फ़ियर हो सकती है, इम्तिहान की फ़ियर हो सकती है, छिपकली देख ली उसकी फ़ियर होगी, कोई स्नेक दे दिया, कोई हादसा, कोई वाक़या। जो एडल्ट्स हैं उनके अंदर भी होते हैं। एडल्ट्स के अंदर जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक होते हैं, कोई स्ट्रेस होता है, कोई परेशानी, फ़िक्र होती है, एंग्जाइटी होती है। तो ये या फिर कोई ऐसा वाक़या आता है कि जो हमारा जो ब्रेन है जब नींद में सो जाता है तो जो हमारा इमोशनल ब्रेन होता है वो जागा हुआ होता है। जी। और वो इमोशनल ब्रेन जो है ना वो फिर हमें इस किस्म की अच्छा तस्वीरें डॉक्टर साहब, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम किसी जगह पे जाते हैं और वो देख के हमें ऐसा लगता है कि यहाँ हम पहले भी आए थे, जबकि वहाँ हम पहले नहीं आए होते। तो क्या इसका ताल्लुक भी ख्वाब से है? ये जो कंडीशन है ना, इसको मेडिकल जुबान में डीजोवो फिनोमेना कहते हैं। जी 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 जी। डीजोवो। हाँ, डीजोवो फिनोमेना। ओके। और ये जो होता है ना, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो आप कह रही हैं ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात हमारी जेनेटिक मेमोरी होती है, हम नहीं गए होते, कोई और क्या होता है? लेकिन हमारे परदादा लकड़दादा उनमें से कोई होगा। My God. बिकॉज जो हमारी मेमोरी है, यू नो, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे। हाँ, उस मेमोरी के अंदर जो है ये सारी इंफॉर्मेशन आई होती है। सो समटाइम्स, यू नो, आपकी जो मेमोरी है शऊर की वो तो उतनी है ना जितनी आपकी उम्र है, लेकिन जो आपकी लाशऊर की मेमोरी है वो तो जब से आपके आबाओ अजदाद कितने सैकड़ों हज़ारों सालों पुराने से चली आ रही है। डॉक्टर साहब, फिर मेरा अगला सवाल तो मुझे लग रहा है इसी चीज़ से कनेक्टेड है, और वो ये कि कई बार ऐसे ख्वाब आते हैं जिसमें आप एनोनिमस ली जो है ना वो शख्सियात को देखते हैं, ज़िंदगी में कभी उनसे मुलाकात नहीं होती और उनसे हुई बातचीत भी याद रह जाती है, और कई बार ख्वाब में उनसे बड़ा गहरा ताल्लुक भी होता है, लेकिन उन शख्सियात को आप ज़िंदगी में कभी नहीं जानते, कभी मिले भी नहीं होते। कभी मिले भी नहीं है। देखिए ना, लेकिन वो आपको लाशऊर जो आपका है उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको आ रही होती है। बेसिकली देखिए ना, हम तो उसी को जानते हैं ना जो हमारे शऊर में है। इनको एक दिन ख्वाब आया ना कि कहीं शादी हो गई, तो उसके बाद उन्होंने उठ के देखा तो उन्होंने कहा ये शख्सियत तो मैंने कभी देखी भी नहीं थी, इनसे मेरी शादी कैसे हो गई? गहरे ताल्लुकात की लेकिन वो किसी ना किसी लाशऊर के हिस्से में वो थी, वो या उन जैसी कोई थी। You know, that's why she's come. दिमाग में कोई चीज होती है उससे देखिए रिलेटेड। ना, ये जो ख्वाब होते हैं ना, बेसिकली इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स, ओके, your desires, your pains, your memory, your anxieties. आपको पता है दुनिया में एक बड़ी मशहूर नज़्म थी कुबलाई खान। दैट कुबलाई खान जो नज़्म है, इट वाज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज जो उसका ऑथर था उसने ख्वाब में लिखी थी और बीच में उसको उठा दिया गया एंड ही कुड नॉट। इसी तरह एक बड़ा मशहूर गाना है आवाज़ दे कहाँ हो, जी जी, ये आई डोंट नो, लेकिन जिसने भी ये लिखा था तो ये दिस वाज, इसका जो म्यूजिक की धुन थी वो ख्वाब में बनी थी। सर, आपने एक गाने का जिक्र किया, मेरे ज़हन में भी आया, वो अबरारुल हक साहब का बड़ा मशहूर लाइन है गाने की कि बाल बाल में बच गया राती ख्वाब च मेरा व्यासी यारो तानू की दसा मेरी बोटी काली सियासी। तो ये रेसिज्म कर रहे हो? उनका गाना है, आई डोंट नो, उनका गाना है। आई डोंट नो, आई हैव नॉट सीन दैट पार्ट ऑफ इट, लेकिन मैं तो एक साइंटिफिक बातें आपको बता रहा हूँ कि जो हमारी ख्वाबें होती हैं, जो हमारे ख्वाब होते हैं प्राइमरीली, वो
हमारी या इंटरनल जो हमारी ख्वाहिशात है उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, या लाशऊर में दबी हुई हमारी इंफॉर्मेशन लेकिन होती कुछ है। तो इशारे भी होते हैं ना, कुछ सच्चे हो जाते हैं, कुछ ख्वाब आते हैं आपको और वो विद इन वीक या विद इन 1 और 2 डेज में वो सच हो जाते हैं। वो इंट्यूशनल होते हैं। मैंने शुरू में ही कहा ना कि जो जी, जी। इंट्यूशनल ख्वाब होते हैं उनके अंदर इनफैक्ट आप वक्त से आगे चले जाते हो, आपका जो ब्रेन होता है वो टाइम बैरियर को क्रॉस कर लेता है। डॉक्टर साहब कुछ ऐसा स्केल, Brain कोई के ऐसा पास- मैयर है जिसे हम ये जज कर सकें, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ख्वाब देखा है, आज हम सो के उठे हैं, अब हमें ख्वाब याद है, तो हम वो मैयर कर सकें कि ये स्पिरिचुअल था, कोई इंट्यूशनल था, ये कोई हमें पेशन गोई हुई है, या फिर ये एक रैंडम था नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा वो नहीं है। न्यूरोलॉजिस्ट हैं। न्यूरोलॉजिकली जो है ना, न्यूरोलॉजिकली तो आप मैपिंग कर सकते हैं, सही। आप सीटी स्कैन कर सकते हैं, ईईजी कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में और इम्प्रूव तरीके होंगे सही। जिसके अंदर आप हमारे यहाँ पेट स्कैनिंग है वो कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट वेज, यू नो। लेकिन जो एग्जैक्टली ये बताना कि जो ख्वाब है ये किस किस्म का है, ये क्लिनिकल एवेल्युएशन से होता है। ठीक। आपके अच्छा, जो डॉक्टर साहब- साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, they वो can इसको give you evaluate oh, करते हैं। yes. जैसे मरहुमीन हमारे ख्वाब में आते हैं, हमारे जो मरहुमीन होते हैं बहुत प्यारे, जो दुनिया से चले गए हैं, वो हमसे मुलाकात करते हैं ख्वाब में। ये भी हकीकत में करते हैं या वो हमारे दिमाग में ही होते हैं? नहीं, दिमाग में होता है। बस आई ऑलवेज लव माई फादर वेरी मच एंड आई स्टिल, सभी को अपने माँ बाप अच्छे लगते हैं, बेशक। और मैं तकरीबन हर हफ्ते में 10 दिन में एक दफ़ा कब्रिस्तान। यू नो। और बिल्कुल जब मैं ख्वाब में उनको देखता हूँ और एकदम मुझे लगता है कि एंड देन आई रियली सामने। मिस कि अच्छा ये तो ख्वाब था। लेकिन अच्छा, कई दफ़ा हकीकत में भी मिलते होंगे ना। देखिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो भी जन्नत में जाता है वो जवान हो जाता है, तो हम अपने मरहुमीन को बहुत जवान हालत में भी देखते हैं। मतलब हम उनको बुढ़ापे में फौत हुए हैं, लेकिन जब हम कभी उनको ख्वाब में मुलाकात करते हैं तो वो जवान भी होते हैं। देखिए, ये साइंस से हट जाएगा टॉपिक, तो जी, इस जी। पे मैं कोई कमेंट नहीं दे सही सकता। से साइंस इसमें कुछ नहीं कहती। हाँ, लेकिन मैं व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू नो पीपल यू लव, पीपल यू रियली हैव सम इमोशंस अटैच्ड टू देम, उनको आप ख्वाब में देखते हो। वो परेशानियां जो आपको डरा रही होती हैं, धमका रही होती हैं, उनको ख्वाब में देख सकते हो आप, स्ट्रेस की वजह से। और 3-4 चीज़ें और मैं आपको बता दूं। कहा यह जाता है कि जो लोग एनीमिक होते हैं, जिनमें ब्लड की कमी होती है, सही। उनके अंदर डरावने ख्वाब ज़्यादा आ सकते हैं। ओह, इसी तरह वो लोग जिनको स्लीप एपनिया होता है, सांस की बीमारी होती सही। है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो गई, और बच्चों में ख़ास तौर पे, इसलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल। थायमीन, विटामिन B1 जिसे कहते हैं, इसकी अगर कमी हो तो भी उसके ये सिम्टम्स क्या हैं? फैक्टर्स, उसके सिम्टम्स जो है विटामिन डी के, तो जो सिम्टम्स हैं वो रिकेट्स होती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, बच्चे का रंग पेल होता है, एनीमिया अगर हो तो पेलर हो जाता है, चेहरा बुझा बुझा, बच्चा थोड़ा स्लो हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि वो तमाम लोग जिनको वाकई कोई बीमारियां होती हैं, एक तो उनको डरावने ख्वाब आ सकते हैं, या जिनके पीछे कोई ना कोई सैड। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, ज़्यादा अभी एक वक्त कम है, सवाल- जाते जाते मेरा भी एक सवाल। वो ये है कि प्रोड्यूसर साहब सवाल कर रहे हैं कि हम अपने ख्वाबों को याद रखने के लिए कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं, आप अपने ख्वाबों को, जब भी आपके ख्वाब आए तो आप उनको लिख सकते हैं। और आप डॉक्टर साहब, उनको- ख्वाबों से जान छुड़ाने के लिए, साउंड स्लीप के लिए कोई थेरेपी, कोई ऐसी चीज़ कि आपको सुकून की नींद आए? आई थिंक ये जुमला कोई बहुत अच्छा नहीं आपने कहा कि ख्वाबों से जान छुड़ाने के मतलब लिए। like जो अगर जिनको अच्छी ख्वाब nightmares, है, बिल्कुल। हाँ, नाइटमेयर्स के लिए तो यही मैंने कहा कि अपना एनीमिया ठीक करें, अपनी सही। नींद ठीक करें, अपना हाइड्रेशन ठीक करें, अपना ऑक्सीजन लेवल ठीक पर करें। खतरनाक चीज़ें ना देखें। मतलब जो तो मजबूरी में देखनी पड़ती है वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखें कि वो लोग जो पॉजिटिव माइंड के लोग होते हैं, यू नो, हु थिंक पॉजिटिवली, हाँ, जो चीज़ों को अपने ऊपर सवार नहीं करते, उनको डरावने ख्वाब कम आते हैं, कम आते और Okay. प्लेजेंट ख्वाब ज़्यादा आते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया जी।